नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पूर्वांचल की सियासत पर न्यूज 18 ने बनारस में सबसे बड़ा चुनावी मंच सजाया और इस कार्यक्रम का नाम था एजेंडा बनारस। हमारे प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश की सियासत के वो दिग्गज जुड़े जिनकी पूर्वांचल की राजनीति में धमक है। सभी पार्टियों ने नेताओं ने 22 का दंगल जीतने की बात कही। एजेंडा बनारस में क्या क्या हुआ, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। और इस शंखनाद के साथ ही पूर्वांचल के सबसे बड़े सियासी सम्मेलन की शुरुआत हुई। पंडित विपिन मिश्रा ने शंखनाद किया, महादेव का आह्वान किया और शुरू हो गया एजेंडा बनारस। एजेंडा बनारस के मंच पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, मनोज तिवारी, अनुराग भदौरिया, गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत, एमएच खान जैसे दिग्गज जुटे। सिर्फ राजनीति ही नहीं, बनारस की व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारी भी एजेंडा बनारस के मंच पर पहुंचे। डीएम कौशल राज, कमिश्नर सतीश गणेश ने भी एजेंडा बनारस में की मन की बात। मंच पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी में हुई तीखी तकरार। अब मैं दावे के साथ पूछना चाहता हूं कि आप एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जो बीजेपी की सरकार में बना हो और आज चल रहा हो, उसका वीडियो दिखा दीजिए। जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, चैलेंज के साथ बोलता हूं। एक मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। आपने बोला था 6 एम्स बना के देंगे उत्तर प्रदेश को। 6 एम्स तो छोड़ो, एक एम्स नहीं बनाया। बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा, बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। मुलायम सिंह यादव जी जाके लगा के आ गए। ये है फर्क। हमें जवाब बाप और बेटे में अब्बा जान समझदार है, बेटे को इनके साथ एक ही सुनो, समस्या बीजेपी के साथ क्या है? ये व्यक्तिगत में जीते हैं, जनता के लिए नहीं कुछ करते हैं। 2 यूपी के लड़के की कुल मिला के सीटें नहीं आएंगी, उससे 3 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। बात तो मुझे आपत्ति है। बुआ बबुआ की बात तो मुझे आपत्ति है। जवाब राहुल जी ने क्या बोला? मां की शक्तियां कम हो रही है। लड़कियों के साथ अपराध होता है और भाजपा के मुंह में दही जम जाता है, ताला लग जाता है। मां की बात थी। कैसे अपराध की बात नहीं थी? हिंदुस्तान क्या वो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? बात नहीं क्या है, वो क्या हिंदू बात आस्था करते के हैं साथ खिलवाड़ नहीं है? मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे भारतवासी होने पर गर्व है। ये बांटने का काम न करे भारतीय जनता पार्टी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। रुमाल की चादर ना बनाओ वरना टांगे भी बाहर आ जाएंगी, सर भी और सारी नगनता भी बाहर आ जाएगी। इसलिए चुप रहा करो। सबको जब बड़े पता है बात कर कि रहे हो तो भारतीय बच्चे जनता बीच में पार्टी नहीं जा बोला रही है। करते, चुप करो। ये पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका कर लीजिए। अनुराग जी एक एक करके बोले। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तक फॉलो करते हैं। ये राम नाम की बात करते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ये कर रहे हैं अयोध्या में बैठकर। सारा कच्चा चिट्ठा निकाल कर दे दिया गया है। ये राम नाम पर भी लोगों को लूट रहे हैं और किताब कॉपी लेके घूम रहे हैं। इनके प्रवक्ता पढ़ते रहते हैं, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। कहाँ ये बताओ कहाँ? और उसका वीडियो दिखाओ चलते हुए। मैं कहता हूं पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 300 ज्यादा सीटों से बनेगी। दम हो तो रोक के दिखा देना। 400 की तरह ये 300 में, हम 400 में, 400 ये 3 मिनट के पड़े हैं। मंच पर एक तरफ से पार्टियों के प्रवक्ता तीखी बहस कर रहे थे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, अनुप्रिया ने मोदी का विजन रखा। मोदी जी जो नेता इतना विजनरी है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 साल के सफर के साथ साथ ऐसे हिंदुस्तान की तस्वीर खींचता है कि 100 साल बाद हिंदुस्तान दुनिया का कैसा सिरमौर हो, उसी क्रम में उन्होंने ये बात रखी थी जो आपने सवाल में किया कि हर प्रोडक्ट ब्रांड एम्बेसडर है। बड़ा पद मिलता है तो हम और भी ज्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं, लेकिन किसी पद का मिलना या ना मिलना ये इस बात को तय नहीं करता कि हमारा सामाजिक न्याय की चिंतन धारा का जो सफर है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आएगी, वो उतनी ही मजबूती के साथ चलता रहता है। वाराणसी के डीएम और कमिश्नर ने बताया कि कैसे वो पीएम के सपनों की काशी का निर्माण कर रहे हैं। वैसे तो ये अवसर है कि ऐसे नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करने का मौका मिला है। मैं ही नहीं बल्कि मेरे अधिकारियों की टीम और मैं तो कहूंगा कि यहाँ की माननीय जनप्रतिनिधि की टीम भी काफी सौभाग्यशाली है कि ऐसे मार्गदर्शन में उनको कार्य करने का मौका मिलता है। माननीय स्टैंड है, लीगल है
और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये एक पथ प्रदर्शक होगा अन्य राज्यों के लिए कि अगर इच्छा शक्ति हो और अगर पुलिस अपने शक्तियों का इस्तेमाल करे तो किसी भी व्यक्ति का जो दम्भ है उसको नेस्तनाबूद कर सकती है। मनोज तिवारी का बनारसी अंदाज पूरे महफिल को संगीतमय कर गया। याद आने कब अजोर हो गई, कितनी कृपा कैलू शीतला मैया, जगत में शोर हो गई। गंगोत्री से गंगा सागर परल भारी खतरा में, बड़ी बाटे तकलीफ में लोगवा जिंदगी पड़ल खतरा में। गंगा नदी ना संस्कृति सजा लए भैया। अब मेरी आवाज कौन सुना आप बताओ? राहुल गांधी सुने? यहीं बगल में अमेठी के सांसद होते थे। मतलब मैं आप सबको ये शेयर कर सकता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों से कि हम लोग अपने क्षेत्र के सुपरस्टार थे, राजनीति में नहीं थे, लेकिन क्या हम लोगों के गानों के मर्म को कभी राहुल गांधी समझ सकते थे? और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने न्यूज 18 के मंच पर एजेंडा बनारस से विपक्ष पर तीखे हमले बोले। केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव की सोच पर सवाल उठाए और उनके नजरियों को सीमित करार दिया। देखिए, अखिलेश जी विपक्ष के नेता हैं, कुछ न कुछ तो उनको कहना है और कुछ न कुछ कहने में देश बहुत आगे जा चुका है। देश निकल गया है विकास के साथ, देश जुड़ गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक नया आह्वान जो मोदी जी ने दिया, सबका प्रयास। तो ये जो चीजें हैं ये अखिलेश जी को दिखलाई नहीं पड़ रही हैं या अन्य विपक्ष के, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कारण क्या है कि वे उन लोगों के चश्मे सीमित थे, कास्ट कॉम्बिनेशन इधर उधर जोड़ तोड़ इतने तक ही दायरे थे। देश उससे आगे निकल चुका है, मोदी जी उसको और आगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लेके जा रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की और साफ किया कि मोदी के पास देश के विकास की 100 साल का एजेंडा है और उसी विजन की बदौलत भारत दुनिया में ऊंची छलांग लगा रहा है। मोदी जी जो नेता इतना विजनरी है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 साल के सफर के साथ साथ ऐसे हिंदुस्तान की तस्वीर खींचता है कि 100 साल बाद हिंदुस्तान दुनिया का कैसा सिरमौर हो, उसी क्रम में उन्होंने ये बात रखी थी जो आपने सवाल में किया कि हर प्रोडक्ट ब्रांड एम्बेसडर है। और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी नैरेटिव बदल देती है। बीजेपी जो करती है बाकी लोग उसी पर चलते हैं। मंदिर का विरोध करने वाले अयोध्या जा रहे हैं। बीजेपी ने देश का मूड बदला है। एक बार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जब हम बात करते थे तो इस देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जिनमें ये सब लोग भी हैं जिनका आप उल्लेख कर रही हैं। वहाँ पुस्तकालय बना दिया जाए, वहाँ पर अस्पताल बना दिया जाए। अरे एक तो बड़ा खराब बोले थे वहाँ पर, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूँगा, देवस्थान के लिए क्या बना दिया जाए। और आज वो सब लोग भी कह रहे हैं कि हम भी मंदिर बनाएंगे। एक सज्जन तो जाके कहा है कि हम आपसे जल्दी बना देंगे। तो ये बीजेपी ने नैरेटिव बदल दिया, देश का मत बदल दिया, क्योंकि हमारी विचारधारा ने देश को ऐसा जोड़ा है कि लोग उस दिशा में चल रहे हैं। और एजेंडा बनारस के मंच पर तीखी तकरार हो गई। अब्बा जान को लेकर सियासी दल आपस में भिड़ गए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी बहस हो गई। अब्बा जान को लेकर एक दूसरे पर हमला हुआ। बीएसपी कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए। देखिए, जो ज्यादा अब्बा जान करते हैं वो ये भूल जाते हैं, वो कह रहे हैं कि दिवाली पर रावण जला। आपको मालूम है किसकी मैं बात कर रहा हूं? वही जिनको अपने अब्बा जान से ही दिक्कत थी, अब्बा जान को हटा के कुर्सी पे आए। आज उन्होंने ये बात बोल दी कि दिवाली पे रावण जलाते हैं। उनको बताना पड़ा दिवाली पे नहीं होता ये। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप इसमें ज्यादा व्यस्त हैं
कि जालीदार टोपी पहन लूं, अल्लाहू अकबर कर लूं। अरे ये हिंदू धर्म के लोग हैं, गले लगा के रखेंगे सबको, लेकिन द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनना हमें मंजूर नहीं है। ये बदलाव कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाई। कि साथ आए राम रहीम, पिताश्री और अब्बा जान, भाजपा का हो गया काम तमाम। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सब हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी जाति कुछ भी हो सकती है, हमारा धर्म कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी जात धर्म के हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपनी इस मिट्टी से प्यार करता है, और ये देश हमारा जान है, और सारे देशवासी हमारे भाई हैं, और सारे भाई मिलके हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। अब भाजपा कुछ भी सोचती रहे, कहीं किसी का नाम के आगे जान जोड़ दे, ये जान तो देश है ना, तो इसको समझने में उनका फेर है। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान हमारी जान है, रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ भाई है, तब वो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। क्या पिता का संबोधन एक गाली है? ये मैं पूछना चाहती हूं आपसे। और वो एक बार नहीं बोला गया अब्बा जान, वो 5-5 बार अलग अलग प्रकरण में बोला गया। क्या पिता का संबोधन कोई भी गाली की तरह दे सकता है, अपशब्द की तरह दे सकता है? मुझे लगता है किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के आप वो नहीं कर सकते हैं। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूं। और हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और धर्म को आत्मसात करती हूं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूं। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म तो आप किसी पूजा का अंत ही नहीं करते जब तक आप वनस्पति शांति, ग्रह शांति, हम तो जो जीवित है, जो मृत है, नेचर तक की शांति की बात करते हैं। इसमें अशांति लाने का कहां से प्रश्न उठता है? इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है, भाजपा में या उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे एक बात और कहती हूं, अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, 96% बढ़त हुई है सांप्रदायिक दंगों में देश में, जिस समय कोरोना काल का लॉकडाउन लगा हुआ था। 50% बढ़त हुई है जातिगत दंगों पर। आपको नहीं लगता कि यह सभ्य समाज पर कलंक है? अरे भाटिया साहब कह रहे थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं कहता हूं कि मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे भारतवासी होने पर गर्व है। ये बांटने का काम ना करे भारतीय जनता पार्टी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा होना चाहिए। हमको गर्व है हिंदुस्तानी होने का, ना कि इस बात का गर्व है। जब हमने शुरू किया तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया, जब हमने कोई काम शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया। ना करिए खान साहब जी, कोई दर्द नहीं हुआ। दर्द इतना हो रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट